तो क्या हाल चाल है सबके। आज की वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैटर पर होने वाली है और ये वीडियो प्रूफ्स और फैक्ट्स के साथ होने वाली है। आपकी बहन बिना प्रूफ्स के किसी पर ब्लेम गेम नहीं करती। तो हुआ ये था कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें 26 लोग हलाक हो जाते हैं, विच इज़ सो सैड। लेकिन एक काबिल गौर चीज़ ये थी कि लाखों की तादाद में आर्मी उस जगह को प्रोटेक्ट करती है। काफ़ी हाई अलर्टेड जगह है वो, तो ऐसे कैसे 5 टेररिस्ट आके वहाँ ये सब कर गए। एंड अकॉर्डिंग टू मोदी एंड इंडिया ये टेररिस्ट पाकिस्तान से थे। और ऐसी बात नहीं है कि इनके पास इस बात का कोई सबूत हो, ना ना, इंडिया के पास इतने ही सबूत होते हैं जितना इनकी मूवीज़ में लॉजिक। एनीवेज, इंडिया ने इस अटैक का ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दिया। पाकिस्तान नहीं हो गया, घर का सबसे छोटा बच्चा हो गया, कुछ भी हो सारा ब्लेम उसी पर जाता है। एंड सडनली 7 में दे डिसाइडेड के बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया उन्होंने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया था। इन रियलिटी नॉर्मल सिविलियंस जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं था, उन पर अटैक किया, वो भी रात के अंधेरे में। अब सवाल ये है, क्या ये 7 साल का बच्चा टेररिस्ट था या मासूम लोग जो अपने घर में सो रहे थे। और सबसे ज़्यादा अफसोस वाली चीज़ तो ये थी कि इन मासूमों की मौत को सेलिब्रेट किया जा रहा था। पाकिस्तान में दिवाली हो गई ऐसे रिमार्क्स पास किए जा रहे थे। फिर पाकिस्तान ने भी जवाबन 10 मई को बुनियाने मरसूस ऑपरेशन को सरअंजाम दिया। और डिफेंस के तौर पर इंडिया के 3 जहाज़ गिरा दिए, जो इंटरनेशनल मीडिया ने खुद कंफर्म किया था। लेकिन इंडिया तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ना। इंडियन मीडिया तो पता नहीं कौन से सस्ते तरीन नशे करके बैठी हुई थी। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया आधा पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो चुका था। पाकिस्तान की हर गली में इंडिया के झंडे गड़े हुए थे। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कराची पोर्ट तक को तबाह कर दिया था, जो कि जुनैद अकरम ने इन्हें बुरी तरह से एक्सपोज करते हुए वीडियो बना दी थी। हाँ भाई लोग, कल आपके भाई ने एक ऐसी चीज दिखाई जिसने भारतीय प्रोपागेंडा को ऐसा हिला के रखा कि आज मुझे पूरे भारत में बैन कर दिया गया है। आज का दिन है 9 मई। पहले 9 मई की दुआ कर लें। हाँ जी, अच्छा 9 मई है, दिन का वक्त है। आपको एक चीज दिखाऊंगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी, कैमरा ऐसे ही लाइव चलेगा। मैं आपको बता दूं, मैंने रात को ऐसी क्या चीज दिखाई कि जिसके बाद भारत में हमें बैन कर दिया गया। अब ये देखें, मैंने वीडियो पे कोई कट नहीं लगाया, राइट। कल क्या कह रहे थे जी, पोर्ट पे हमला कर दिया है। अबे वो रहा पोर्ट, वो रहा पोर्ट और सब काम वाम चल रहा है। धुआं निकल रहा है, भारतीय सेना आ गई धुआं। अबे डीजल है वो यार, खल्ली वल्ली कहाँ धमाके हुए, सारे शिप लगे हुए, कंटेनर वंटेनर आ रहे हैं। तो ये बात है भैया, कुछ भी नहीं हुआ बस। अनदर हिपोक्रेसी इस पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल्स अकाउंट्स अब इंडिया में बैन कर दिए गए थे ताकि उनका झूठ पकड़ा ही ना जाए, इधर का पॉइंट ऑफ व्यू उन तक जा ही ना सके और इंडियन अवाम फुल ब्रेन वॉश हो जाए, जो कि हुई भी। अगर मुझे इस जंग में कोई चीज़ अच्छी लगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पाकिस्तान ने इनकी मांग में अच्छे से भर भी दिया था। वैसे इन्होंने अपने बॉलीवुड के राइटर की मेहनत बचा ली, वरना इस पर जो बॉलीवुड की मूवी बननी थी उसके लिए राइटर को नाम सोचना पड़ता। वैसे बॉलीवुड से याद आया, इन्होंने अपनी मूवीज़ के पोस्टर से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी हटा दिया है और आतिफ असलम ने जो सॉन्ग्स इंडिया के लिए बनाए थे उन्हें क्रेडिट से भी हटा दिया गया है। आई मीन हाउ चाइल्डिश समवन कैन बी। इतना ही था तो मूवीज़ और सॉन्ग्स ही डिलीट कर देते। वैसे जितनी मेहनत ये करने में करी है, यही मेहनत अपने न्यूज़ चैनल्स की एडिटिंग में कर दिया करो। क्या है ये। नाउ माई फेवरेट पार्ट, इंडियन यूट्यूबर्स। सबसे पहले तो एक छोटी सी एप्रिसिएशन बनती है। भाई क्या जंग का फ़ायदा उठाया है, वीडियोस पर वीडियोस, सही पैसा छापा है। जंग तो होती रहेगी, पहले इससे पैसे बना लेते हैं। वैसे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, हम इस चीज़ में इन लोगों से थोड़े से पीछे हैं। सोच समझ के फैक्ट्स के साथ वीडियोस बनाते हैं, यैपिंग नहीं करते जब भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। बाय द वे एक चीज़ याद आई, ये मैंने काफ़ी सारे ब्रेन रॉट किस्म के यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं। भाई आटे के अलावा कोई और जोक है या नहीं, वही 2010 वाले जोक्स में फंसे हुए हो। अब आटे के बाद इनके पास वो पानी वाली मीम भी आ गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बंदर के पास माचिस आना। ये पाकिस्तान को धमकी देते हैं कि पानी बंद कर देंगे। भाई वो तो सही है, लेकिन पानी रखोगे कहाँ पे? तुम्हारे पास तो डैम भी नहीं है, डैम बनाने में भी सालों लगते हैं, तो पानी तब तक के रोकोगे कहाँ पे? अपने सर पे पानी रखोगे? खैर इट्स माई फॉल्ट, मैं भी इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लॉजिक तो इनकी बॉलीवुड मूवीज से ही पता चल जाती है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। आई केम अक्रॉस टू दिस इंडियन चैनल, ये वीडियो देखो। पाकिस्तानी एक्टर्स पहलगाम अटैक के बाद जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू इन्हीं टेररिस्ट पे एक्शन लिया, तो यही पाकिस्तानी एक्टर इंडियन आर्मी को कावर्ड का टैग देने लगे। यही पाकिस्तानी एक्टर इंडिया को झूठा कहने लगे। एंड ये सब जानने के बाद भी वो अपने कंट्री को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाजी आप क्या चाहती हैं कि वो अपने कंट्री को सपोर्ट ना करें, आवाज़ ना उठाएं गलत के खिलाफ? आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जिनको आप शिप करते रहते हैं दिन रात, उनकी तरह चुप हो जाएं?
जस्ट बिकॉज पाकिस्तानी एक्टर्स ने बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ की हैं, इट डजेंट मीन कि वो पाकिस्तान की जगह इंडिया के सपोर्ट में बोलेंगे। लेकिन नेवर माइंड, आपका लीडर ही जब दोगला होगा तो आवाम को क्या ही ब्लेम करना। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। और अब बात कर लेते हैं इस क्लाउन की, बेयर बाइसेप्स, जो रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया पर अपना कचरा करा के आया है। और सिर्फ यही नहीं, काफ़ी डम स्टेटमेंट्स भी दी हैं इसने। My question to the world is about this man. I hope everyone's able to see this person's face. He was found 800 meters from a military base in Pakistan. That's the face that the world recognizes. This is the face that India recognizes because it's most specific to our narrative. This man is a UN designated terrorist being celebrated by the Pakistani military in the background. That's not the narrative that they give the Pakistanis. That's not the narrative that the world knows. But if you check with the UN, if you check, Oh my God, this man really needs therapy. आपके अकॉर्डिंग भले पाकिस्तान में आटा ना हो, लेकिन अच्छे साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट ज़रूर हैं। Pakistan has become the terror hub of the world. This is not an Indian narrative. This is the narrative that the world should know. Okay, let me get Shehzad to respond here. I've now figured out why he's called beer biceps, because what he said sounds like the most drunk shit I've heard in my life. ये बंदा लिटरली एक नॉर्मल इमाम को टेररिस्ट कह रहा है, वो भी इंटरनेशनल मीडिया पर, और आर्मी ऑफिसर्स वगैरह की नमाज जनाजा पर शिरकत को सेलिब्रेशन का टैग दे रहा है। वैसे इसको सही गालियाँ मिलती हैं इंडियन ऑडियंस से, और अब तो हरकतें इसकी ये हैं कि इंटरनेशनली भी इसको गालियाँ ही मिल रही हैं। Ranvir, my question for you would be that you posted something on Instagram which I found very interesting, but you then deleted it seemingly after the backlash that it attracted. So for those who didn't see it, let me just remind people of what you said. Dear Pakistani brothers and sisters, I will get hate from many Indians for this, but it's important to be said, just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Many of us want peace as well. Whenever we meet Pakistanis, you invariably welcome us with love. But your country is not run by a government. It's run by your military and your secret service, the ISI. The average Pakistani is very different than these two bodies. The average Pakistani has dreams of peace and prosperity in their hearts. These two villains have hurt your economy since independence. They've also constantly been responsible for terrorist attacks in India. Proofs in the next slide. I mean, first of all, why did you delete that? I deleted it because the ceasefire was broken and Pakistan just gave us another reason to not trust the entire state once again. Even if you try having a conversation with Pakistanis, they respond with, hey, where's the proof about the Pahalgam attack? My question is that, have you studied what the world is saying about your country? Have you seen the economy of your own country? It's very important to understand that the Indian armed forces simply retaliated to the action of the Pakistanis. I have no narrative other than the one that the world should know. We are combating terrorism because if India exports vaccines and engineers, Pakistan exports terrorism. We're doing a favor to all our civilians. We're protecting our civilians, but truth be told, we're protecting humanity because Pakistan has become the terror hub of the world. This is not an Indian narrative. This is the narrative that the world should know. इसको देख के कुछ याद आया, स्कूल में वाइवा में जो रट्टे लगा के जाते थे, टीचर्स सवाल कुछ करती थी और जवाब में हम कुछ देते थे, तो ये वही वाली वाइब नहीं दे रहा। टू बी ऑनेस्ट, इनसे कोई ज़्यादा समझदारी की उम्मीद थी भी नहीं। रियल डिसअपॉइंटमेंट तो ध्रुव राठी से हुई है, वही गोदी मीडिया जिसे सालों से एक्सपोज करता आ रहा है। आज उन्हीं की रिसोर्सेज और न्यूज़ को लेकर विदाउट वैलिड प्रूफ्स ही डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप TRF ने। यह आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन
सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइफ्स का कोई लॉस ना हो। इससे सिविलियंस की जान को खतरा नहीं होगा। फिर वो क्या था जो 7 मई को मासूम 26 सिविलियंस की जान ले ली गई? क्या उनमें से कोई टेररिस्ट था? क्या वो बच्चा टेररिस्ट था या वो बूढ़े लोग जो सही से चल तक के नहीं पाते? इनके कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो तो साफ दिख ही रहा है। हैरत इस इंसान पर है जो जाना ही अपनी क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी के लिए जाता था, सिर्फ इसलिए कि अपना चैनल बैन ना हो जाए, सिर्फ इसलिए अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी काफी सर्कमस्टांशियल एविडेंस था इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से, जिसके आधार पर इंडिया ने एक्ट किया। नहीं तो इंडिया क्यों एक्ट करता? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? बताती हूँ क्या चाहिए। मोदी को वोट्स चाहिए थे, वरना 5 टेररिस्ट जिन्होंने हमला किया था उन्हें पकड़ा जाता। लेकिन वाह और वोट्स तो पाकिस्तान पे अटैक करने से ही मिलते हैं ना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ध्रुव राठी पर किसी और दिन बात करेंगे। तो अगर इस पूरे मामले को समराइज किया जाए तो नुकसान मीडिया, गवर्नमेंट, पीएम इन सब का नहीं होगा। नुकसान उन सिविलियंस का होगा जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है, अपनी माँ बहन को, अपने बाप को खोया है, जो अपने बच्चों की लाशों को देख के तड़पे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। अगर कोई मासूम मरता है तो ये गलत है। और जो ये सब कुछ जंग वगैरह कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इन सब का कुछ भी नहीं जाना। आपको बस इनकी बातों में नहीं आना और आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है। जो लोग जंग जंग के नारे लगा रहे हैं वो एक बार उनका दर्द महसूस करें जिन्होंने किसी अपने को खोया है। अब तो पता है अगर कोई मुस्लिम्स को टेररिस्ट बोलता है तो उस इंसान पर हंसी आती है कि या तो ये इंसान इतना भोला है कि इसे सच्चाई नज़र नहीं आ रही, या तो ये इस हद तक बेहिस हो चुका है कि इसको मुसलमानों पर जितने भी जुल्म हो जाए उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मुस्लिम्स वाकई टेररिस्ट हैं तो फ़लस्तीन के लोग क्यों मर रहे हैं इसराइल के हाथों? और क्यों उइगर के मुस्लिम्स बेबसी के इस मकाम पर हैं कि कत्ल हो रहे हैं इतनी बेदर्दी से, वो भी अपने ही रिलीजन को फॉलो करने के लिए? इन सब के बावजूद भी टेररिस्ट इस्लाम को ही कहा जाता है। सीरियसली बहुत दिल दुखता है इन सारी चीज़ों को देख के। लेकिन बेशक आखिरत में इंसाफ हर इंसान के साथ होगा।